नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कोहली क्लासेज में। तो आज से हम लोग कवर करेंगे बिहार एसआई का पीवाईक्यू, जो कि 2008 से लेकर अब तक जितने भी बिहार एसआई का एग्ज़ाम हुआ है या उसी लेवल का जो भी एग्ज़ाम हुआ है, उसमें जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है, उसे हम लोग कवर करेंगे। तो उसी क्रम में आज हम लोग देखेंगे 2008 का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। कोशिश रहेगा रोज़ 15 से 20 क्वेश्चंस को करने का 10 से 15 मिनट में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल की जो नियुक्ति है वो कौन करता है? तो भारत के महान्यायवादी की जो नियुक्ति करता है वो राष्ट्रपति करता है। और अटॉर्नी जनरल से संबंधित जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 76 है। और कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जान लेते हैं महान्यायवादी से संबंधित। तो देखिए, जो भारत के अटॉर्नी जनरल होते हैं वो भारत के संसद अर्थात किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। फिर भी वो संसद के कार्रवाई में भाग ले सकते हैं, लेकिन उन्हें मत देने का अधिकार नहीं होता। और साथ ही साथ दूसरा फैक्ट ये भी है कि जो जो महान्यायवादी होते हैं, अटॉर्नी जनरल होते हैं, वो राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद धारण करते हैं, अर्थात जब चाहे राष्ट्रपति उसे हटा सकता है। और ये भारत सरकार का सबसे बड़ा विधि अधिकारी भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दूसरा, भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो भारत के जो राष्ट्रपति है अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है, अनुच्छेद 56 के तहत। और इम्पीचमेंट जो लाया जाता है राष्ट्रपति के खिलाफ वो अनुच्छेद 61 के तहत लाया जाता है, महाभियोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो भारत के वर्तमान राष्ट्रपति 2008 में, ये क्वेश्चन 2008 का है, तो उसमें कौन थे? तो प्रतिभा देवी पाटिल थे। लेकिन अभी कौन है? तो भारत के जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं वो 15वें राष्ट्रपति हैं, द्रौपदी मुर्मू जी। भारत के 23वें सेना प्रमुख कौन है? तो भारत के जो 23वें सेना प्रमुख थे दीपक कपूर थे। हालांकि ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ प्रेजेंट में कौन है? आप लोग कमेंट करके बताइए। ठीक है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है वर्तमान में? भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो भारत के जो भी वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है, उनका कैम में वो सीजीआई है, कैम में सीजीआई है। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है अभी वर्तमान में? तो 51 91 जो सीजीआई हैं वो संजीव खन्ना है। राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राज्य के जो मंत्री परिषद होता है वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। लेकिन इसी में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, राज्य के मंत्री परिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायित्व होगा, लेकिन सामूहिक रूप से पूछा जाएगा तो विधानसभा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है? तो जूट उत्पादन, जूट पटसन के उत्पादन में जो है वो कटिहार जो है वो अग्रणी जिला है बिहार में। और जूट का जो होता है उत्पादन जनरली सबसे ज़्यादा आपको उत्तर प्रदेश बोलना, सॉरी, पश्चिम बंगाल हो गया आपका, असम हो गई, इन सभी क्षेत्रों में, और बिहार हो गया, इन सब क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन किया जाता है। 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने बिहार के किस क्षेत्र से नेतृत्व प्रदान किया? तो 1857 की क्रांति में वीर कुंवर सिंह के द्वारा, बाबू कुंवर सिंह के द्वारा जो लीड किया गया था, कौन सा क्षेत्र था? वो आरा, जगदीशपुर का जो जगदीशपुर से जो थे वो उनके द्वारा ये लीड किया गया था, इस क्षेत्र से, आरा से किया गया था। और 1857 की जो क्रांति शुरू हुआ था, कब हुआ था? तो 10 मई से हुआ था। और कहाँ? मेरठ से हुआ था। 10 मई मेरठ से हुआ था। और 12 मई तक क्रांतिकारियों के द्वारा दिल्ली पर भी अधिकार कर लिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नर्म निर्मित नालंदा विश्वविद्यालय के विजिटर कौन बनाए गए? तो नर्म निर्मित नालंदा विश्वविद्यालय के जो विजिटर थे 2008 में, वो कौन थे? तो एपीजे अब्दुल कलाम थे। ठीक है, ये उस समय का है, क्वेश्चन 2008 का है। लेकिन आपके लिए इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि जो प्रथम चांसलर, जो प्रथम फर्स्ट जो चांसलर बनाया गया था नालंदा यूनिवर्सिटी का, किन्हें?
तो अमर्त्य सेन को बनाया गया था। अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज भी मिला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में लगभग कितने क्षेत्र पर कृषि कार्य होता है? तो बिहार में लगभग 60% जो एरिया है उस पे कृषि का कार्य होता है। ठीक है, और 76% जो आबादी है वो कृषि से किसी न किसी रूप से जुड़ा हुआ है। मतलब ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट जो है वो कृषि से ही है। 76% लोग का इन्वॉल्वमेंट जो बिहार में है वो कृषि से है। भारत के महान्यवादी को कौन हटा सकता है? तो भारत के अटॉर्नी जनरल को कौन हटा सकता है? तो अभी अभी फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, राष्ट्रपति इसे जब चाहे तब हटा सकता है। बिहार में कितना साक्षरता दर है? तो बिहार में कितना साक्षरता दर है 2001 की जनगणना के अनुसार? तो देखिए 2011 वाला आप याद रखिए, 2011 के जनगणना के अनुसार 61.8% साक्षरता दर है बिहार का, जिसमें से जो मेल है अर्थात पुरुष साक्षरता दर है 71.2% और महिला साक्षरता दर है 51.5%। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा जरूर 2011 की जनगणना के अनुसार। चलिए आगे बढ़ते हैं। शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? तो शेर शाह का जो बचपन का नाम है वो फरीद था। देख लेते हैं थोड़ा सॉल्यूशन। तो देखिए, सूर साम्राज्य का संस्थापक अफगान वंशीय शेरशाह सूरी था। तो अफगान वंशीय शेरशाह सूरी था इस सूरवंश साम्राज्य का संस्थापक। और शेरशाह का जो जन्म हुआ था 1472 ईस्वी में हुआ था, वजवाड़ा होशियारपुर में। और इनका जो बचपन का नाम था फरीद था, और इनके पिता हसन खां जो कि जौनपुर और राज्य के अंतर्गत सासाराम के जमींदार थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की आईएनसी की जो स्थापना हुआ था कांग्रेस का, वो 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। और किसके द्वारा? एलन एक्टोवियन ह्यूम ने किया था। और इसकी जो प्रथम बैठक हुई थी वो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के भवन में हुई थी। तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज की भवन में इसकी प्रथम बैठक हुई थी। लेकिन एक मिनट, हाँ, जिसकी अध्यक्षता डब्ल्यू सी बनर्जी, जिसे आप लोग डब्ल्यू सी बनर्जी वेमएस चंद्र बनर्जी भी कहते हैं। और इस प्रथम बैठक में कुल 72 सदस्यों ने भाग लिया था। ठीक है, सारा फैक्ट महत्वपूर्ण है। मे भी क्वेश्चन में आपको ऐसा क्वेश्चन आने को देखने को भी मिल सकता है। व्यापगत का सिद्धांत, तो डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैब्स का जो सिद्धांत दिया था किससे है, किससे संबंधित है? तो इसमें जो संबंधित है लॉर्ड डलहौजी है। जो हड़प नीति अंग्रेजों के द्वारा जो चलाया गया था हड़प नीति। और इससे पहले सबसे पहले जो डॉक्ट्रिन्स ऑफ जो लेब्स के अंतर्गत जो जिस राज्य को लिया गया था वो सतारा को लिया गया था। तो सतारा को सबसे पहले डॉक्ट्रिन्स ऑफ लेब्स के तहत अंग्रेज ने अपने अंदर कर लिया था। कब? 1848 में कर लिया था। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? भारत का प्रथम वायसराय कौन था, बताइए? लॉर्ड कैनिंग होगा या लॉर्ड बेंटिंग होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा जो भारत का प्रथम वायसराय, एक तो आपका हो गया गवर्नर जनरल, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल याद रखिए। एक आपका हो गया भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, फिर भारत का प्रथम वायसराय। इसमें आपका आंसर हो जाएगा भारत का प्रथम जो वायसराय है लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। ठीक है, जिसका जो टाइम पीरियड है 1856 से लेकर 1862 हो गया। और इसके समय में जो सबसे महत्वपूर्ण घटना रहा है लॉर्ड कैनिंग से समय में, वो 1857 की क्रांति रहा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। ट्राई ब्रेकर शब्द किस खेल से संबंधित है? देखिए, ट्राई ब्रेकर जो शब्द है वो आपका हो जाएगा फुटबॉल और हॉकी, इन दोनों से संबंधित है ट्राई ब्रेकर। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का जो संस्थापक था वो
कुमारगुप्त प्रथम था, जो कि 415 से 454 ईस्वी के आसपास इसका निर्माण करवाया था, ऐसा अनुमान है, या फिर जो भी ऐतिहासिक स्रोत है उससे ये पता चलता है। और इसमें कहा जाता है कि यहाँ लगभग देश विदेश के लगभग 10,000 छात्र इसमें पढ़ने के लिए आ, एक तरह का मतलब पढ़ते थे। और उस 10,000 छात्रों पे 2,000 टीचर हुए करते थे, शिक्षक हुआ करता था। ठीक है, तो आज का जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन था उसे हम लोग ने कवर किया था। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इससे आगे जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। धन्यवाद।